तो आज हम 12th केमिस्ट्री में एल्कोहल का जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके आगे चर्चा करने वाले हैं। उसमें अगला रिएक्शन है आपका एल्कोहल का ऑक्सीकरण। उसमें अगला रिएक्शन है आपका एल्कोहल का ऑक्सीकरण। आज एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये रिएक्शन यही नहीं, आने वाला चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन है आपके लिए। शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल बहुत कड़वे होते हैं। शिक्षा जब लेने जाइएगा तो वहाँ पर बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। बहुत कड़वा होता है इसका जड़, लेकिन इसका फल बहुत ही मीठा होता है। लेकिन उसका फल बहुत ही मीठा जहाँ से मिले शिक्षा ले लीजिए। अभी लगेगा और लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उसका जब फल देखिएगा भविष्य में चल करके लगेगा हमने बहुत अच्छा किया, लगेगा कि हमने बहुत अच्छा किया है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो दोस्तों ऑक्सीकरण का तात्पर्य क्या होता है तो वो समझिएगा। ऑक्सीकरण मतलब ये O2 जुड़ जाए, जितना मन है कि उसका ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, ये पहला बात। दूसरा बात है कि जितना मात्रा में हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। पहला बात कहने का हो गया कि जितना आप ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं उतना ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, जितना हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं उतना हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा वो आपका हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब देखिए एल्कोहल में हमने अनेकों प्रकार के एल्कोहल के बारे में आपको बताया है। एक प्राथमिक एल्कोहल भी था, प्राथमिक एल्कोहल जिसे प्राइमरी एल्कोहल या फिर इसी को कहते हैं 1 डिग्री। पहले हम 1 डिग्री का ऑक्सीकरण कराएंगे, उसके बाद 2 डिग्री का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो 1 डिग्री कहने का अर्थ है आपका CH3 CH2 OH। 1 डिग्री कहने का तात्पर्य हुआ कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, वो केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल या फिर 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो समझिएगा, अब इसका अगर हम ऑक्सीकरण करवा देते हैं, अगर ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इस जगह ऑक्सीकरण में क्या होगा तो हाइड्रोजन निकलेगी। हाइड्रोजन क्या होगा निकलेगा। तो देखिएगा कि CH3 तो इस प्रकार रहेगा, C यहाँ से एक H निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा तो यहाँ C हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन और ये कार्बन है इसके बीच डबल बंध बन जाएगा और एक H जो यहाँ पर बचा, अब यहाँ पर एक और H बचा हुआ वो इसके साथ बंध बना लेगा। तो ये प्राथमिक एल्कोहल अगर हम ऑक्सीकरण कराए, अगर हम ऑक्सीकरण करवाए तो हमको क्या मिला देखिएगा। तो ये हमको मिल गया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये देखिए एल्डिहाइड होता है RC डबल बंध OH, ये होता है इसका पहचानने वाला। तो ये क्या हो गया एल्डिहाइड आपको देखने को मिल गया है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये एल्डिहाइड है। हमने सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल लिया, 1 डिग्री एल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीकरण करवाया। ऑक्सीकरण जब करवाए तो हमें क्या मिला तो ऑक्सीकरण करवाने के फलस्वरूप हमें मिल गया CH3 C डबल बंध OH, ये मिला। अगर इसका भी ऑक्सीकरण करवा दिया जाए, इसका भी दोस्तों अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें CH3 C डबल बंध O है और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़े या हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाए तो यहाँ पर क्या होता है OH आकर के लग जाता है। OH आकर के
लग जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है आपको। OH जब भी आकर के लगा, समझ जाइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो जब हम एल्कोहल का निर्माण पढ़ रहे थे अपचयन द्वारा, एल्कोहल का निर्माण अपचयन द्वारा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करवा करके या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करवा करके या फिर एल्डिहाइड का अपचयन करवा करके हम किसका निर्माण कर लेते थे, एल्कोहल को बना डालते थे। अब ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, एल्डिहाइड था, ये सब का क्या करवाते थे, तो अपचयन करवाते थे। और अपचयन में होता था कि हाइड्रोजन आकर के जुड़ता था और ऑक्सीजन का ह्रास होता था। हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता था और ऑक्सीजन का क्या हो जाता था, ह्रास हो जाता था। तब जाकर के आपको क्या मिल जाता था, तब जाकर के मिलता था एल्कोहल बन जाता था। तो जब हम अपचयन करवाते थे तो हमें अपचायक की आवश्यकता पड़ता था। जैसे वहाँ याद कीजिए, अब है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड था, सोडियम बोरो हाइड्राइड था और निकेल इनपर्जेंस, अब है कि हाइड्रोजन इनपर्जेंस निकेल था, प्लेडियम था, प्लेटिनम धातु था। इन सब को प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा देते थे तब पर भी क्या हो जाता था जी, आपको यहाँ पर अपचयन क्रिया हो जाता था। उसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाने के लिए भी ऑक्सीकारक की आवश्यकता होता है। ऑक्सीकरण करवाने के लिए भी ऑक्सीकारक की आवश्यकता होता है। तो ऑक्सीकारक दो प्रकार का ऑक्सीकारक होता है। एक होता है आपका मृदु ऑक्सीकारक, एक होता है मृदु ऑक्सीकारक। मृदु ऑक्सीकारक में कौन कौन आता है, आपका PCC, उसके अलावा PDC, इसके अलावा जोन्स अभिकर्मक, ये सब के सब जो है मृदु ऑक्सीकारक है आपका, मृदु ऑक्सीकारक है आपका। उसके अलावा कुछ है जो प्रबल ऑक्सीकारक भी है, कुछ है दोस्तों जो आपका प्रबल ऑक्सीकारक भी है, कुछ है जो प्रबल ऑक्सीकारक भी आपका है। तो प्रबल ऑक्सीकारक में आपका KMnO4 इन अम्लीय माध्यम में, KMnO4 अम्लीय माध्यम में, K2Cr2O7 इन अम्लीय माध्यम में, K2Cr2O7 क्षारीय माध्यम में, ये सब के सब जो है ना, ये आपका प्रबल ऑक्सीकारक है। ये बहुत, अब देखिए यहाँ से यहाँ जाना है हमें, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो मृदु ऑक्सीकारक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मृदु ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे। मृदु ऑक्सीकारक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाइए। अब देखिए जैसे आप ट्रेन से कभी यात्रा किए होंगे तो दो प्रकार की ट्रेनें होती है, दो प्रकार की ट्रेन, एक लोकल ट्रेन होता है, एक एक्सप्रेस होता है। अब जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती है वो मतलब क्या कहते हैं, जंक्शन पर जाकर के रुकते। जो स्पेशल स्टेशंस होती है वहीं, मतलब जो जंक्शंस होता है वहाँ जाकर के रुकता है। लेकिन लोकल ट्रेन जो होता है यहाँ से गया, आगे जाकर के रुक गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो हर एक स्टेशन पर रुकता हुआ चलता है। तो मृदु ऑक्सीकारक कहने का तात्पर्य समझिएगा कि वो लोकल ट्रेन है, वो लोकल ट्रेन है, वो हर एक स्टॉपेज पर जाकर के रुकेगा। तो यहाँ से ये ट्रेन खुला, मान लीजिए अल्कोहल रूपी, तो वो जाकर के अगला जो ट्रेन था वहाँ पर जाकर के रोक दिया, कहाँ, एल्डिहाइड वाला ट्रेन पर। फिर यहाँ से भी क्या, अब यहाँ से अब ये एक ही स्टेशन है, एक स्टेशन के बाद वहाँ पर कोई, जान लीजिए कि एक्सप्रेस को भी अगर जाम वगैरह लग गया तो उसे भी रुकना पड़ता है। वो रुका हुआ था, इस जगह पर रुक गया था एक्सप्रेस ट्रेन, लेकिन उसे अब जाना है, एक ही जंक्शन है, उसके बाद आगे रूट ही नहीं है, तो वहां जाकर के ये क्या होगा,
रुक जाएगा, वहां जाकर के क्या हो जाएगा। तो यहां से आप प्रबल या तो यहां से आकर के, अब है कि आपको मान लीजिए यहाँ बीच में एक है छोटा सा लोकल स्टेशन था, आराम से वहीं तक जाना है, आपको लोकल ट्रेन पकड़ के जानी होगी। अगर मान लीजिए कि अगर आपको डायरेक्ट जंक्शन पर ही जाना है, यहाँ से ट्रेन खुलता है एक्सप्रेस, तो आप एक्सप्रेस भी पकड़ करके जा सकते हैं। तो आप शॉर्ट हो जाएगा बीच में प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। ये आपका प्रबल ऑक्सीकारक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे ना तो एल्कोहल से डायरेक्ट यहाँ पर, और एल्डिहाइड से अगर यहीं से जाने का आपका है, यहाँ से जाएगा दोनों एक ही, लेकिन जिससे जल्दी जाएंगे उसी को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर भी ज्यादातर आप प्रबल भी ले सकते हैं, दुर्बल भी ले सकते हैं, या मृदु भी ले सकते हैं। तो आपको लेना है प्रबल। सब लोग चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। सब लोग क्या चाहता है दोस्तों कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, तो प्रबल का उपयोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, तो जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण, अब देखिए पीसीसी की उपस्थिति में, पीडीसी की उपस्थिति में, या फिर जॉन्स अभिकर्मक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो आपको मिल जाता है क्या चीज, तो मिल गया CH3, मतलब एल्डिहाइड मिल गया। और इसका भी फिर ऑक्सीकरण करवा दिए K2Cr2 अम्लीय माध्यम में, तो आपका क्या मिल जाता है, तो आपका मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो था जब प्राथमिक एल्कोहल का हमने अपचयन करवाया, सॉरी, ये तो था जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तब। इसके बाद आपका द्वितीयक एल्कोहल भी होता है, द्वितीयक एल्कोहल भी है जो सेकेंड डिग्री, जिसे एल्कोहल कहते हैं। सेकेंड डिग्री एल्कोहल कहने का तात्पर्य होता है कि OH, यहां मान लीजिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर दो अन्य कार्बन से जुड़े हुए हैं, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। जब 2 डिग्री एल्कोहल का, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेंगे, और जब भी यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन है इसके साथ डबल बंध से जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल करके बाहर। अब इधर CH3, इधर CH3, ये एज इट इज RC डबल बंध OR के रूप में दिख रहा है, मतलब कीटोन। जब 2 डिग्री एल्कोहल, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो दोस्तों आपको कीटोन मिल जाता है। 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण करवाने के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, तो हमें कीटोन मिल जाता है। अब है कि तीसरा 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए क्या हम, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करवाए तो कुछ नया मिला, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए तो कुछ होगा। अब देखिए इसके ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, निकलेगा कौन बाहर, निकलेगा नहीं तो आगे रिएक्शन होगा नहीं, आगे रिएक्शन होगा नहीं तो कोई नया चीज बनेगा नहीं, आगे रिएक्शन होगा नहीं तो कोई नया चीज बनेगा नहीं। 3 डिग्री एल्कोहल। अब है दोस्तों आपका 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। तो OH के बीच अब है किसका, अगर हाइड्रोजन निकलेगा भी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बंध बना नहीं सकता है, डबल बंध बनाता तब ना किसी नए चीज का निर्माण होता। तो यहाँ पर ये देखिए, जब 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता, तो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। तो आज का टॉपिक था एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट
आपका क्या है जी, अभिक्रिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसका बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यहाँ अगर कहते हैं उसका उपयोग अगला चैप्टर में होता है, जरूर से जरूर होता है। तो जितना बात हम पीछे जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़ा करके आए थे, जब हम फिनॉल जब अब अगला दिन से होगा फिनॉल वाले, जो फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है। पहले फिनॉल तो जानते हैं, बेंजीन में जब OH लग जाता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। तो फिनॉल का जब निर्माण पढ़ेंगे, फिनॉल का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो बहुत चीज़ हम जानेंगे जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन से मिलता जुलता होगा। तो वो बात है। तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल को मृदु ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जब प्रबल, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जब प्रबल या दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या मिल जाता है जी, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। और प्रथम या फिर प्राथमिक अल्कोहल जो है, प्राथमिक अल्कोहल को अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं, अगर हम ऑक्सीकरण इसका भी होगा लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवाते हैं, तो डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। तो आपका मृदु ऑक्सीकारक कुछ उदाहरण PCC, PDC, जॉन्स अभिकर्मक, प्रबल हो गया KMnO4 इन अम्लीय माध्यम, अब K2Cr2O7 इन अम्लीय माध्यम, K2Cr2O7 इन क्षारीय माध्यम। तो ये सारा का सारा चीज था। जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। अगर फिर कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने से कोई आगे रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ना अब है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास ना हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन रहेगा तब ना निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पर जो है ये जो आपका है OH, अब ये 3 जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन परमाणु से 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, तो यहाँ O है लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन डबल बंध नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन 3 बंध पहले ही बना चुका है। अब वो एकल बंध ही किसी ऑक्सीजन हो या किसी भी परमाणु के साथ बनाएगा, तो मात्र कौन सा सिंगल बंध बनाएगा, जो संभव नहीं है। अब है कि एल्डिहाइड बने, कीटोन बने, कार्बोक्सिलिक एसिड बने, सारी चीज बनने के लिए आपको डबल बंध होना जरूरी है। तो डबल बंध नहीं हो पाता है, जिससे नहीं है। तो आज हमने चर्चा किया अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं